हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके अंदर जो मेन बात है कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम के अंदर, तो जो बताया गया है हम इंशाल्लाह उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से जो है इंशाल्लाह फैसला लेकर आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक एक बंद का ऐलान किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इंशाल्लाह। मदारिस और कॉलेजेस को भी बंद करें और मुल्क को जो लोग जो है अपने गलत फैसले के जरिए से मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मिल करके हमें लड़ना है और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाना है। ये जो फैसला आया है आइन के खिलाफ है, यानी फंडामेंटल राइट्स को, हमारे हकूक को छीनने की जो बात की गई है वो बहुत मायना रखती है। उनका भी उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें। पूरे उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि कल जो है जो बंद है उसमें अपने अपने तौर पर इत्मीनान से और जो है संजीदगी से जो है बंद को कामयाब करे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर शरीयत कर्नाटका की जानिब से कल 17 तारीख को कर्नाटक का बंद का ऐलान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलबर्गा के तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार और तंजीम के ज़िम्मेदार ने बैठकर फैसला किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अमीर शरीयत की जो फैसले की जो है तायीद करेंगे और कल इंशाअल्लाह गुलबर्गा में अपने अपने तौर पर अपने कारोबार को बंद रखेंगे। मैं अवाम नास से गुजारिश करता हूँ, जैसे मुझसे कबल जो है काफ़ी उलमाए कराम और दानिश्वरान आपके सामने रखे, हम एक ही बात करेंगे कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके अंदर जो मेन बात है कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम के अंदर, तो जो बताया गया है हम इंशाल्लाह उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से जो है इंशाल्लाह फैसला लेकर आएंगे। कि मैं अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला हमें हमारी सफ़ों में इत्तेहाद बर्पा करे और पूरे उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि कल जो है जो बंद है उसमें अपने अपने तौर पर इत्मीनान से और जो है संजीदगी से जो है बंद को कामयाब करे और एक हमारे मुसलमानों की नाराजगी हुकूमत को जो है बताने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बात तो हम लोगों के सामने जाहिर हो चुकी है कि अदालतें यहाँ पर फैसला सुना सकती है लेकिन इंसाफ नहीं। कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर में ये बताया जाता है कि किसी भी मजहबी चीजों का वहां पर आइडेंटिटी आप स्कूल्स में नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑर्डर देती है और जब कोर्ट फैसला सुनाता है, कोर्ट कहता है कि इस्लाम का आइडेंटिटी नहीं है हिजाब, इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है हिजाब, एसेंशियल नहीं है हिजाब। तो जब एसेंशियल नहीं है तो आप इजाजत क्यों नहीं देते उस चीज को? तो यहाँ पर ये सवाल है। जब आर्टिकल नंबर 25 to 29 जहां पर पर्टिकुलर हर कम्युनिटी के बारे में तकरीबन 10 पेजेस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो तमाम इंडिया के अंदर जो कपड़े पहनने वाले हो या ना पहनने वाले हो, तब वो जो तमाम जो लैंग्वेज में बात करने वाले हो, वो तमाम लोगों का कल्चरल वहां पर सिक्योर करना और उनको उनके कल्चर को बचाना कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर आर्टिकल नंबर 25 to 29 तक लिखा गया है, जिसके अंदर आदिवासियों के कल्चर के बारे में तक लिखा गया है। तो फिर यहाँ पर इस चीज को क्यों ऐसा किया जा रहा है, हमें सोचना चाहिए। ये एक साजिश लगती है हमको। तो इसीलिए आज पूरे कर्नाटक भर में तमाम उलमाए कराम, तमाम मकतबे फिक्र के लोग और तमाम तंजीमें, तमाम लोग मिलकर ये एक मुत्तहिदा फैसला लिए हैं कि कल 17 तारीख को बरोज 17 तारीख जुमेरात के दिन सुबह से लेकर शाम तक एक बंद का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर गुलबर्गा में भी तमाम ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये तय किए हैं कि जो अमीर शरीयत जिन्होंने ऐलान किया है उस ऐलान की तायीद करते हुए कल अवामुन नास से हमें अपील करते हैं, गुलबर्गा की तमाम अवामुन नास से, कि वॉलंटियरली अपने अपने दुकानों को, अपने अपने कारोबारों को, अपने अपने चीजों को बंद करें और ये जो हिजाब के लिए जो लड़कियां जो लड़ रही है, ये जो तमाम लोग जो लड़ रहे हैं, उनकी सॉलिडेरिटी के लिए खड़े हो जाए। अमीर शरीयत कर्नाटका की जानिब से और तमाम मसालिक के जिम्मेदारान
वो मिली तंजीमों की जानिब से कल कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट बेंच की जानिब से एक वाज़ेह तौर पर हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है कहकर फैसला आया है। ये फैसला उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही मायूस कुन फैसला है और हर जगह नाराजगी पाई जा रही है। तो लिहाजा कल का जो पुरअमन जो बंद है, यानी अपने तौर पर तमाम हजरात हैं, तुजार हैं, कारोबारी हजरात हैं, होटल्स के मालिकीन हैं, ठेला बंडी हैं और दीगर जो तालीमी इदारे हैं, उन तमाम जिम्मेदारों से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो अपने अपने कारोबार को बंद रखें और अपने घरों में रहें, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो जो फैसला आया है उसके खिलाफ हम इंशाअल्लाह उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आप सब मिलकर अमीर शरीयत कर्नाटक की तायद का ऐलान करें। मैं एक तो बात ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, कोई भी नौजवान हो या जिम्मेदारान हो फोर्सेबली किसी को ज़बरदस्ती ना करें बंद के लिए। और ख़ासकर मैं सेकुलर माइंड रखने वाले अफराद और तंजीमों से भी अपील करता हूँ कि वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि ये जो फैसला आया है आइन के खिलाफ है, यानी फंडामेंटल राइट्स को, हमारे हकूक़ को छीनने की जो बात की गई है वो बहुत माना रखती है। उनका भी उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें। आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से गुलबर्गा शहर में तमाम तर तंजीमों को बुलाकर एक मीटिंग तलब की गई। इस मीटिंग में हिजाब के ताल्लुक से जो कल फैसला आया है हाईकोर्ट का, उसके बारे में तबसरा हुआ और तमाम तर तंजीमों ने ये ऐलान किया है यहाँ पर कि अमीर शरीयत ने जो बंद का ऐलान किया है, कर्नाटका अमीर शरीयत ने, उसकी मुकम्मल तायद की जाएगी और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि जो फैसला आज हाईकोर्ट में आया है उस फैसले को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की जो बुनियाद डाली गई है, वो बुनियाद का और जो पैमाना तय होना है वो पैमाना मजहबी पेशवा कर सकते हैं और उन मजहबी पेशवाओं का मजहबी जो दानिशवरान हैं, उलेमा इकराम हैं, उनका हवाला लेकर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। इस बात की हम उम्मीद करते हैं और इस फैसले को हम लोग आने वाले दिनों में चैलेंज करने का यहाँ पर ऐलान करते हैं। 10 तारीख को हिजाब के खिलाफ कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला सरासर हमारी शरीयत के और मुल्की कवानीन के खिलाफ है। हम उस फैसले की सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं और तमाम ख़वातीन इस्लाम से अपील करते हैं कि हम जो है हिजाब को और पर्दे को और मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लें। इस फैसले के खिलाफ हजरत अमीर शरीयत कर्नाटक ने पूरे कर्नाटका के बंद का ऐलान किया है और उस बंद को कर्नाटका की तमाम दीनी, मिली, मजहबी तहरीकों ने तायद की है। हम तारीखी शहर गुलबर्गा से तमाम तहरीकें, तमाम दीनी जमातें, तमाम मिली अशखास और मिली तंजीमें सब मिल करके हजरत अमीर शरीयत कर्नाटक के कर्नाटका बंद की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं और शहरान गुलबर्गा के तमाम तुज्जार हजरात, तमाम दीनी, मिली, तहरीकी इदारों से भी अपील करते हैं कि आप इस बात को सामने रखते हुए कि फैसला जो किया गया है वह हमारे मजहबी हक को छीनने की बात की गई है और हमारे मुल्की कवानीन के जो मुल्की हमारी आज़ादी है उसको भी छीनने की बात की गई है। इसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर हम अपनी तमाम दुकानें बंद रखें और मैं अपने उन बिरादरान वतन से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो भी जो है हमारे इस नाइंसाफी जो हमारे साथ हुई है, हमारे पर जो जुल्म हुआ है, वो भी हमारा साथ दें, इसलिए कि हम सब मिल करके इस सेकुलर और जमहूरी मुल्क को बचाना है और मुल्क को जो लोग गलती के साथ और मुल्क को जो लोग जो है अपने गलत फैसले के जरिए से मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मिल करके हमें लड़ना है और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाना है। हिजाब के सिलसिले में जो अदालत आलिया का जो फैसला आया है उसकी मुकम्मल मज़म्मत करते हुए कल अमीर शरीयत कर्नाटक ने कर्नाटका बंद का ऐलान किया है
और उसकी मुकम्मल तारीफ गुलबर्गा के तमाम तंजीमों ने मुत्तहिदा तौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हम लोग भी ऐलान करते हैं कि कल मुकम्मल इंशाअल्लाह बंद होगा। और मैं खुसूसन शहर यानी गुलबर्गा और डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा के जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो वॉलंटरी अपने तौर पर बंद करें, क्योंकि शरीयत में जो मुदाखलत हुई है यह नाकाबिल बर्दाश्त है, जिसका एहसास हमको हुकूमत के सामने रखना है कि हम इस फैसले से नाराज हैं। और तमाम अहबाब से फिर मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि वो अपने कारोबार को मुकम्मल बंद करें। और बिरादरान वतन से भी गुजारिश करता हूं जो सेकुलर मिजाज के हैं वो भी हमारे साथ में इस नाइंसाफी के साथ हमारा साथ दें, ताकि आने वाले वक्त में इंसाफ के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। हिजाब से मुताल्लिक़ कुरान और हदीस में पूरी सराहतें और वजाहतें मौजूद हैं और ख़वातीन इस्लाम ही क्या हर औरत के लिए ये शर्म हयादारी का मामला है कि वो पर्दे का लिहाज रखे और ख़वातीन इस्लाम हिजाब का पूरा लिहाज रखें। लेकिन इस सिलसिले में जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है उसको पेश नज़र रखते हुए अमीर शरीयत कर्नाटक ने कल यानी बरोज़ जुमेरात 17 मार्च को बंद का ऐलान किया है और बहुत सी तहरीकें तंजीमें जमातों ने भी अमीर शरीयत के इस ऐलान की हिमायत और तायद की है। शहर गुलबर्गा से भी इस वक्त शहर गुलबर्गा की मुख्तलिफ तहरीकों और तंजीमों से वाबस्ता हम सब अफराद भी अमीर शरीयत के बंद के इस ऐलान की तायद करते हैं और अपने अपने तौर पर अपनी दुकानों को बंद करें और मदारिस और कॉलेजेस को भी बंद करें और पुरअमन तौर पर रहें अपने अपने घरों में और इस तरह से अपना एहतिजाजी मुजाहरा पेश करें। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वह हक़ाइक़ और इंसाफ के खिलाफ है। इसी वजह से अमीर शरीयत कर्नाटक ने कल कर्नाटक बंद का जो ऐलान किया है, यहाँ पर तमाम कुल तंजीमी जो है लोग बैठे हुए हैं। अब सभी तंजीम वालों का अमीर शरीयत के साथ भरपूर हम ताउन करेंगे और पूरे कर्नाटक के अंदर हम बंद करेंगे। और शहर गुलबर्गा के तमाम अवामुन नास से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि गुलबर्गा को जो है पूरी तरह से पुरअमन तौर पर बंद करके कामयाब करें, ताकि हुकूमत को पता चले कि मुसलमानों के खिलाफ जो फैसला हुआ है इससे मुसलमान नाराज है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel.